बोले लिव इन के ऊपर बड़ा विवाद इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है और बड़ा झगड़ा खड़ा हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये शब्द ही मैंने पहली बार सुना, इसका आशय क्या होता है? उसने बताया कि लिव इन माने कोई भी युवक युवती जिनका आपस में प्रेम हो गया, मन मिल गया, तो कहीं भी किसी शहर में, गांव में, जहां चाहें वहां प्रेम से एक साथ रह सकते हैं, आपसी सहमति के आधार पर एक साथ रह सकते हैं, चाहे जितने दिन तक रह सकते हैं। और जब उनका मन भर जाए तो एक दूसरे से अलग होकर के फिर वो अलग अलग जा सकते हैं। आपको सत्य बताएं, आज ही हमने ये बात सुनी है, उसके पहले मैंने कभी सुनी नहीं। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। मनुष्य को नरक से बिल्कुल भय नहीं है, इतना स्वेच्छाचारी हो गया, पशु से भी नीचे गिर गया। कितने दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है, कितने कष्ट की बात है। और ऐसे दुराचारी पुरुष और ऐसी दुराचारिणी स्त्रियां, उनके संपर्क से क्या कोई पवित्र संतति हो सकती है? क्या व्यास, वाल्मीकि, ध्रुव, पराशर, प्रहलाद, उद्धव, ऐसे महाभागवत, संत तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, करमेती बाई, क्या ऐसी पवित्र आत्माओं का जन्म हो सकता है क्या? पवित्र बालक बालिकाएं किसी अत्यंत आदर्श पवित्र सदगृहस्थ के घर में ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो भैया, यदि ऐसी बुराई आ गई हो तो इसका सर्वथा त्याग कर देना। और हम तो कहते इससे अच्छा तो अपने लड़के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मत, गरीबी में रह लेना ठीक है, पर ऐसी संस्कार विहीन पढ़ाई जिसमें मनुष्य अपनी मनुष्यता को खोकर राक्षस से भी नीचे गिर जाए, पशु से भी नीचे गिर जाए। कहां रहा धर्म, कहां रहा सत्य, कहां रहा सदाचार? कहां भगवान व्यास, राजीव जी, कहां भगवान व्यास कह रहे हैं कि जन्म देने वाली मां, बहन और बेटी, इनके साथ भी एकांत में विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। और आप दूसरी स्त्री के साथ चाहे जितने समय तक रह रहे हैं, आप संयमी सदाचारी बनकर रह पाएंगे क्या? और क्या संयम सदाचार की भावना से एक साथ रह रहे हैं क्या? इसलिए भैया घोर कलयुग आ गया। और लगता है इसीलिए जो उड़ीसा के संत श्री अच्युतानंद दास जी, जो पंच सखाओं में एक सखा थे, महाप्रभु जी के काल में जो पुरी में थे, लगता है अब इतना घोर कलयुग आ गया तो उनकी वाणी लगता है सत्य होने वाली है। अभी भी खूब प्रलय हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इतनी वर्षा हुई, इतना नुकसान हुआ जिसका आप ठिकाना नहीं। हम भी हिमाचल प्रदेश में ही थे, वहाँ कथा हो रही थी, तो वहाँ तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उसी को लोग चमत्कार कहने लग गए। चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं, चारों ओर पानी बरसता था, पर जहाँ हम कथा कह रहे थे केवल उस गांव को छोड़ के चारों ओर खूब पानी का उपद्रव, और जहाँ हम कथा कहते वहाँ पानी नहीं। और जैसे ही कथा पूरी हुई, जिस दिन हम गए तो घोंटू तक पानी था, घोंटू तक पानी था। जिस घर में गए इतनी तेज बारिश थी कि साहब कपड़े तो जैसी आराम हो ही गए, इतनी तेज बारिश में घोंटू तक पानी पानी। वो बेचारे, उनके हाथ पांव फूले थे कि अब कैसे कथा होगी, इतना जोर पानी बरस रहा, मूसलाधार पानी बरस रहा। और 7 दिन एकदम बढ़िया सुंदर मौसम रहा, हल्की फुहार कभी पड़ी तो पड़ी, और चारों ओर मूसलाधार पानी। और जैसे ही कथा पूरी हुई वहां से छोड़े, फिर धुआंधार पानी शुरू। तो लगा ठाकुर जी ने कहा भाई इतने क्षेत्र में प्रकृति देवी अपना दुष्प्रभाव न दिखाओ।